बढ़ेंगे गलातियों पुस्तक 6 अध्याय में 8 वचन पढ़ेंगे। गलतियों 6:8। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। बस आज ही बीच पोना है, हमको पोना है। हालेलुया। हाथ पकड़ के बोलिए, हमको पोना है। अभी पूछिए क्या पोना वाले आप पूछिए क्या पोना वाला है। अभी बोलिए जो पोएगा वो ही काटेगा। अभी बोलिए जो पोएगा वो सोच समझ के पोइए। अभी पूछिए क्यों मालूम है? आपको ही काटना है, आपको ही 4 महीना के बाद, 5 महीना के बाद, 6 महीना के बाद क्या करना है, साल के बाद। यदि तुम विश्वासी है, आज तुम लीडर है, लीडरशिप में है, तुम सुन रहा है, बाइबल कॉलेज आ रहा है, पढ़ रहा है, कल तुम पास्टर बनेगा। आज ही तुम जो पो रहा है वो कल पास्टर गरी में पोएगा। आज तुम नौकरी करता है तो नौकरी गरी में क्या पो रहा है, कल तू ओनर होएगा, सेठ होएगा, उधर तेरे साथ पोया जाएगा। आज तू किधर काम कर रहा है, उस काम में जो पो रहा है, कल उठ के तू सेठ होएगा तो तेरे साथ वो पोएगा। आज तू पाप है, पाप होने के बाद जो पो रहा है वही चीज कल तेरा बेटा पोएगा, तेरा बेटी पोएगा। आज तू व्यभिचार करेगा, गिनती करके 10 साल के बाद तेरे सामने तेरा बेटा बेटी करेगा। आज तू चोरी करेगा, 5-10 साल के बाद तेरा बेटी बेटा चोर होएगा, तेरे सामने हाथ कड़ी बना के पुलिस लेके जाएगा। तुम क्या पो रहा है? तुझे काटना है। कैसा काटना है? कैसे औलाद को तूने पैदा किया? लोग दुनिया बोलेंगे, यही संस्कृत है, यही तुम्हारा सिखाने का तरीका है, यही तुम्हारा औलाद को सिखाया, यही तुम्हारा बीवी बच्चों को सिखाया, यही तुम्हारा कलीसिया को सिखाया, यही तुम्हारा पास से सिखाता क्या? यही तुम्हारा धर्म सिखाता क्या? यही तुम्हारा पवित्र शास्त्र सिखाता क्या? यही है क्या तुम्हारा यीशु मसीह को मानने वाला ऐसा है क्या? ये सब पूछेंगे, हमको सुन के काटना पड़ेगा। बाइबल बोलता है जो आत्मिक पोएगा तो आत्मा को काटेगा, जो शारीरिक पोएगा तो शारीरिक काटेगा। आज हम बपतिस्मा लेने के बावजूद भी हम भी शरीर का ही बोता है, आत्मा का नहीं पोता है। हमारा अभिलाषा जो है वो आत्मा का नहीं, शरीर का ही है। कैसा दो आत्मा कमाऊं, कैसा दो सुसमाचार देऊं, कैसा प्रभु के बारे में बताऊं, उसको बताऊं, मौका मिल गया 2 शब्द बोल दो। नहीं, तुम अपना ही शरीर का बात करता है। अगर बाहर जाएगा, हाँ अभी पत्नी नहीं है, मैं उससे फोन कर लेता हूँ, उससे बात कर लेता हूँ। तुम शरीर का ही बात करता है। तुम कोई भी हो, वचन में लिखा समय असमय तुम सुसमाचार का बातें कर रहा है, तुम आत्मा के बीच बो रहा है। कोई नहीं है, तुम शरीर का अभिलाषा का, खाने का, पीने का, पीढ़ी का, तंबाकू का, व्यभिचार का कोई नहीं अभी घर में। नित्य वचन में 7 वचन में लिखा, वो सड़क में खड़ा रहता है, बोलती है देखो मेरा पति हालेलुया बहुत सारा पैसा लेके बाहर देश चला गया, उसका घर लौटने में टाइम है, तुम चलो हम जाके व्यभिचार करेंगे, एंजॉय करेंगे करके जवान को कुमरा बना के लेके जाती है। आज तुम क्या हो रहा है? तुम्हारा पास टाइम है, तुम बीच क्या बोल रहा है? उसी टाइम कोई व्यक्ति चर्च में नहीं आ रहा है, उसको सुसमाचार दे रहा है, उसको वचन दे रहा है। कोई व्यक्ति गिर गया, उसको प्रभु के बारे में बता रहा है। कोई व्यक्ति बैक साइड हो गया, वो दुनिया में चला गया, उसको फोन करता है, भाई क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? हालेलुया। पूछा, अगर पूछा तो आप कौन सा शब्द बोले, कौन सा बीज बोए? उद्धार का या नरक का, पाप का या पवित्रता का, अभिलाषा का या परमेश्वर का इच्छा का? क्या बात किया आप, क्या बीज बोया? फिर से वचन को पढ़ेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, क्योंकि
अपना शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, हाँ, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी इस काटेगा। वचन को ले हाथ उठा के प्रार्थना करो। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन के जरिया से हम सबसे तू बातें कर, ताकि हमारा हाथ में भी आए दो किस्म का, लेकिन जो पोएगा वो हम काटना पड़ेगा। इसके लिए एक अच्छा निर्णय दीजिए, ताकि हम सही बीज को हाथ में ले और उसके ही हम बीज डालना वाला बने। आज तू बातें कर, आपका नाम ऊंचा होना चाहिए। हमारा चाल का द्वारा, चाल चलन का द्वारा, नजरिया का द्वारा, बोलने के द्वारा, विचार का द्वारा, विश्वास का द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा होने पाए। दया कर और आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह का नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया। फिर से पढ़ेगा उस वचन को, ध्यान से सुनेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, क्योंकि शरीर के लिए जो बोता है वह शरीर के द्वारा शरीर के द्वारा विनाश की कटनी बस। काटेगा। चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे पास्टर का बच्चे हो, शरीर के द्वारा होएगा अविनाश को, सत्यनाश को काटेगा करके बाइबल बताता है। आज अच्छे अच्छे पासवान को देखता है, वो 99 प्रतिष्ठा अच्छा बीज बो रहा है, किधर जाके एक छोटा बीज, एक ही बीज डालता है गलत, या एक अज्ञानिता का द्वारा, लेकिन उसी को लेके आज वो जेल तक जाना पड़ता है, पूरा मीडिया में बदनाम होना पड़ता है। छोटे से बात, छोटे से बात, 99 बार वो अच्छा किया, एक बार गलत किया। मसीह बच्चे, विश्वासी बच्चे, दुनिया 99 बार पाप करे, एक बार अगर सही किया उसको शाबाशी देगा, लेकिन मसीह बच्चे 99 बार तुम सही करो, एक बार गलत करेगा, तुम दोषी है। बाइबल भी याकूब पुस्तक में ऐसे बोलता है, तुम सारे बात में सही चाल चल के एक में अगर मिस्टेक किया, पूरा पूरा तो गलत है। क्योंकि प्रभु बोलता है मैं 100 का 100 पवित्र है, तू भी 100 का 100 पवित्र होना है। तू भी 100% मेरे लिए उत्तम होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ उधर। हालेलुया। निन्यानवे बार अच्छा करने के बाद आप सोचेंगे सब लोग मुझे अच्छा समझता है, एक मिस्टेक कीजिए आप पकड़ा जाएगा। आप 99 बार अच्छा जो किया ना, वो भी पानी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। आप पूरे पूरे अच्छा हो जाइए। यहां बोलता है जो शरीर को पोएगा वो अविनाश को काटेगा। हालेलुया। उधर मत देखो, सीधा बैठ। हालेलुया। आज हम 99% शरीर का ही जिंदगी जी रहा है, 1% प्रभु का। इसलिए हम सक्सेस नहीं है। हर चीज हम शरीर का ही बीच बो रहा है। 24 घंटा काम कर रहा है, किसी के लिए, किसी के लिए, अपने लिए। हालेलुया। घर बना रहा है किसी के लिए, अपने लिए। बैंक बैलेंस कर रहा है किसी के लिए, अपने लिए। LIC भरता है किसी के लिए, अपने लिए।
वहां यहाँ जगह बुकिंग करके रखता, किसके लिए? अपने लिए। हालेलुया। सोना चांदी खरीद के लोग रखता है, किसी के लिए? अपने लिए। कपाट भर भर का कपड़ा खरीद के रखता है, किसी के लिए? अपने लिए। मेकअप का इतना सूट कैसे भर जाएगा? मेकअप का चीज किसके लिए? अपने लिए। मेकअप किसके लिए करता है? अपने लिए। कपड़ा किसके लिए पहनता है? अपने के लिए। हालेलुया। टी शर्ट किसके लिए पहनता है? अपने लिए। जीन्स किसके लिए पहनता है? अपने लिए। आधा क्यों पहनता है? अपने लिए। तू आधा पहनता है ना, तेरी औलाद चड्डी पहनेगा। होने का मतलब ये, तू आधा कपड़ा मत पहन, पूरा कपड़ा पहन, तू इज्जत में रहेगा, तेरे की इज्जत मिलेगा। बाइबल बोलता, मैं नहीं बोलता। और देखते हैं हम दुनिया में, जो पोएगा वो काटेगा। हाँ, तू आज पीड़ी पीता है ना, तेरा वाला दारू पिएगा। तू आज तंबाकू मसलता ना जाने तेरा वाला क्या क्या मसलेगा। आज तू बोल मत बात में जाके, तू वो मत कर, वो बोलेगा तू क्या सौकार है। आज बहुत लोग बाप बेटा साथ में बैठ के दारू पीता है, बाप बेटा साथ में मिलके सिगरेट पीता है। नतीजा क्या है? तू जो पोएगा वो काटेगा। शरीर का अभिलाषा। हालेलुया। एक दिन उपवास नहीं कर सकता है। संडे के दिन का क्या आता दवा के? बीमार है कोई बात नहीं, कमजोर है कोई बात नहीं, दवाई चलता कोई बात नहीं। हालेलुया। वो व्यक्ति, एक व्यक्ति आया, मैं तो अपना आप को बहुत सामर्थ्यवान समझ के बोला, मैं 3 दिन पानी नहीं पिया। वो बोलता मैं 9 दिन पानी नहीं पिया। मैं पीका पड़ गया उसका आगे। हालेलुया। इधर क्या हो रहा है? एक दिन संडे के दिन पानी के बगैर आओ ना, तुम्हारा पति का गर्दन से दारू जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा, बंद कर देगा परमेश्वर। तुम पानी पीना बंद कर दो। प्रभु जब तक इसको दारू बंद नहीं होगा, जब तक संडे के दिन पानी नहीं पिएगा। उसको पता है पानी नहीं तो क्या होएगा मेरा बेटी का, तुरंत दया करेगा। एक दो हफ्ता का अंदर ही वो ऑब्सेशन ले लेगा। तुम्हारा पति का गर्दन से दारू अंदर नहीं जाएगा। विश्वास करके देखिए। हालेलुया। शरीर के लिए संडे के दिन, आज देखो सर्च काली है, वो क्या चीज के लिए जा रहा है? शरीर के लिए संडे के दिन काम पे जा रहा है। संडे के दिन आत्मा का दिन है, संडे के दिन अभिषेक का दिन है, संडे के दिन शपथ का दिन है, संडे के दिन आशीष परमेश्वर किया हुआ दिन है। संडे के दिन 6 दिन सारा ब्रह्मांड को निर्माण करके हालेलुया विश्राम दिन ठहराया हुआ दिन है। ये दिन कोई काम काज नहीं करना है, लेकिन बहुत विश्वासी को बाप बेटा बच्चे के साथ उसी दिन संडे को काम पे जाता है। घर में जाके देखेगा तो बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, क्योंकि तुम अपना बुद्धि को सारा लेके चलता है। परमेश्वर के वचन पर चलो, प्रभु तुझे पूछ नहीं सिर बनाएगा, नीचा नहीं ऊंचा करेगा। वचन को सुनिए, वचन को हृदय के पाटी में लिखिए, और ऐसे चलने के लिए प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए। मैं आपके वचन पर चलना चाहता हूं, पर चल नहीं पाता, मुझे शक्ति दीजिए। मांगिए, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगेगा वो तुम्हें दिएगा करके वचन लिखा। ये वचन छूटा है क्या? आपसे नहीं होता है ना, कोई बात नहीं, मांगो ना। वो हमें अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? बेटी बेटा का रिश्ता दिया, अप्पा पुकारने का अधिकार दिया करके वचन में लिखा। डैड से, पिता से अपना बच्चे कुछ भी मांगता है, कुछ भी मांगता है, एक खिलौना चीज भी मांगता है, 2 रुपया का 8 आना का कोटी मांगता है, 1 रुपया का चॉकलेट मांगता है। हालेलुया। कुछ भी मांगता है, क्योंकि वो डैडी है। तुम भी मांगो ना, मेरे से नहीं होता है। प्रभु मैं नहीं रह पाता हूं, पवित्र जिंदगी नहीं जी पाता हूं,
मैं शरीर का ही बीच बो रहा हूं, मैं आत्मिक बीच बो नहीं पा रहा हूं। हालेलुया। शरीर शरीर के लिए जिंदगी सो रहा है, शरीर के लिए ज्यादा सो रहा है, किसी के लिए शरीर के लिए आत्मा के लिए। हाँ, ज्यादा खा रहा है किसके लिए? शरीर के लिए आत्मा के लिए। हालेलुया। ज्यादा एकदम मजा चाहिए, हवा चाहिए, एसी चाहिए, ठंडा चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। हाँ, ये सब शरीर के चाहिए, आत्मा के चाहिए। संडे को चिकन चाहिए, बिरयानी चाहिए, मटन चाहिए, दारू चाहिए, शरीर की चाहिए, आत्मा की चाहिए। हाँ? हम 24 आवर हम शरीर का ही कार्य करता है, शरीर का ही कार्य करता है। कपड़ा निकाल के हवा कर रहा ना पंखा के नीचे बनियन पहन के, ये भी शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा के लिए नहीं है। अगर ये कलिशा में हम एसी लगाता ना, एसी, वो भी शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। ये पत्थर हटा के इधर सिलप डालता ना, वो भी शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। हम टोटल शरीर का ही जिंदगी जी रहा है, टोटल। ज्यादा कमा रहा है ना, वो किसी के लिए, सादा कमा रहा किसी के लिए, आत्मा के लिए, शरीर के लिए। 10वां शुद्ध देता नहीं, किसी को दान धर्म देता नहीं, गरीब लोगों को मदद करता नहीं, फिर हम क्या किसी के लिए करता है? सेवा करता नहीं, किसी मिशनरी को मदद करता नहीं। आपको पता है एक एक मिशनरी को साइकिल नहीं है, चल के चाके सेवा करता है। हालेलुया। साइकिल नहीं है। हमारे पास 10,000 15,000 का मोबाइल आए, एक एक पास्टर के पास 500 रुपया का मोबाइल आए। हालेलुया। हमारा पास ये छत है। मैं अभी एक चर्च में गया, ऊपर भी छत नहीं, साइड में भी कुछ नहीं, कौन ही बांध कर रखा ऊपर चारों तरफ, चर्च चल रहा है। कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जंगल में। हालेलुया। 50 किलोमीटर हम गए बस में, उसके बाद 3 किलोमीटर जंगल में चल के गया, वहां चर्च चलता है। उतना तकलीफ में उन लोग चलता है। हालेलुया। हमसे ज्यादा तकलीफ में चलता है। आज हम लोग ऐसा आया, कोई मिशनरी को संभालने के लिए सोच आया नहीं आया। हालेलुया। तो यहां बाइबल बोलता है शरीर का अभिलाषा, फिर से पढ़ेगा उसको, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है हाँ वह ध्यान दीजिए। हालेलुया। जो सब बोले हालेलुया, हाथ उठा के बोले हालेलुया, दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। हाँ, अभी जाना है, क्योंकि बाइबल में लिखा मुर्दा वचन सुनता नहीं, मुर्दा आराधना करता भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है हाँ, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी अविनाश काटेगा। का कटनी होने वाला प्यारो। आप क्या खाता है सोच के काटिए, खाइए। आप क्या पीता है सोच के पिए। आप जो पहनता है सोच के पिए। आप कहां जाता है सोच के जाइए। आप जाके क्या बोलता है सोच के बोलिए, क्योंकि हमको काटना है, हमको ही काटना है। अविनाश को, अविनाश को काटना है, सत्यनाश को काटना है। हालेलुया। हाथ पकड़ के पूछो बाइबल पढ़ता है क्या, और कैसे पढ़ता हो? पूछो पूछो, पढ़ता तो कैसा पढ़ते हो? बहुत लोग बाइबल अपना बुद्धि से पढ़ता है। नहीं, बाइबल अपना बुद्धि से नहीं पढ़ना है, बाइबल पवित्र आत्मा का सहायता से पढ़ना है। अपना बुद्धि से बाइबल पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति वो शरीर का पोएगा, शरीर का पोएगा, उसमें मगन रहेगा, वो अच्छा रहता है। दारू अच्छा लगता है इसके लिए वो पीता है, तंबाकू अच्छा लगता है इसलिए मसलता है, बीड़ी अच्छा लगता है इसलिए पीता है, अपना बीवी से दूसरा बीवी अच्छा लगता है इसलिए व्यभिचार करता है। वो शरीर का अभिलाषा का आत्मा अंदर आए। तुम कौन सा आत्मा का सहायता से बाइबल पढ़ता है? तुम बाइबल पढ़ने टाइम बाइबल पढ़ता है, एक एक वचन में
हालेलुया, हम गाड़ी चलाता है यहाँ से स्टेशन तक, हमको पता चलता है जितना ब्रेक कराता है उधर हम ब्रेक मारता है। ये वचन तू पढ़ते पढ़ते काश वचन आता, तुम्हारा ब्रेक, तुम्हारा आत्मा वहीं वहीं रुकना है। ये कल कुछ बात मैं गार्डन में बैठ के अजय को बोला, वचन पढ़ा और कुछ, तू ये वचन आया तुरंत उधर चलो, कल यही वचन है। हम गाड़ी चलाता तो गाड़ी ऐसे चर्चगढ़ तक लेके नहीं जाता है, कन्याकुमारी तक 1000 बार ब्रेक आता है। यहाँ बाइबल, तुम बाइबल पढ़ता है, एक अध्याय पढ़ता तो जितना वचन है उतना बार ब्रेक मारना चाहिए, और वहां रुकिए, उसमें जाइए, उसको देखिए वो क्या बोलता है, ऐसा बाइबल पढ़िए। उसके बाद प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये वचन का अर्थ क्या है, ये इसका अंदर क्या भेद, क्या है सीक्रेट, क्या है हमें बताइए। तुम बस मुझे पता है, तुझे कहां से पता है, तुझे पता तो तू यीशु के लिए जिएगा, तू शरीर के लिए जिएगा नहीं। तू ज्यादा सोता है, तू शरीर के लिए जी रहा है। तू ज्यादा खाता है, तू शरीर के लिए जी रहा है। तू उपास नहीं रखता है, तू शरीर के लिए जी रहा है। तू प्रभु का आराधना के दिन उपास नहीं मानता है, तू शरीर के लिए जी रहा है। तू कुछ भी नशा करता है, तू शरीर के लिए जी रहा है। तू शरीर का बीज बो रहा है, तू शरीर का जिंदगी जी रहा है। अभी नासू को काटना पड़ेगा। हाथ पकड़ कर बोलिए, ये वचन आपसे बात करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कपड़ा तक, कपड़ा में भी दाग नहीं आने का, इधर दे, कपड़ा में भी दाग नहीं आने का। ऐसा जिंदगी था पौलुस का, इसलिए उसका अंगूठा निकाल के जिसको ऊपर डाला वो ठीक हो रहा था। ये कपड़ा में भी दाग नहीं आया था यीशु का। लोग भीख मांग रहा है, प्रभु जी हमारा देश में हजारों लंगड़े लूले बीमारी रोगी आए, आप इतना इजाजत दीजिए, हम आपको वस्त्र को छू लेते हैं और हम चंगाई हो जाएगा। आप सोचते ना, कपड़ा, ये कपड़ा बहुत कीमती है, ये कपड़ा बहुत कीमती है। ये कपड़ा अगर कीमती कपड़ा पहनेगा, कीमती का मतलब आपका बदन ठीक से ढकना, आपका बदन, पुरुष हो स्त्री हो, उसका बदन वो उसका पति पत्नी देखे, बाकी कोई भी देखा उसका अंदर वो शैतानी आत्मा तुम्हारा बुद्धि को अंधा करता है। ये कपड़ा, बी केयरफुल, ये वस्त्र में बहुत कुछ है, ये बाल में बहुत कुछ है। सिमसोन का बाल में अभिषेक था, तुम्हारा बाल उल्टा सीधा रहेगा, अभिषेक गया। हालेलुया। उल्टा सीधा सिखाओ मत, आत्मा में बैठ के सीखिए, आत्मा से भर जाइए और आत्मा का चाल चलिए और आत्मा का बीज बोइए, तो आनंद जीवन को तू काटेगा, वरना अविनाशों को काटेगा। क्या बोल रहे आप? वचन मिलेगा, इन छोटे से छोटे तुम्हारा बातों से ठोकर का कारण बनेगा। तुम्हारा गर्दन में बड़ी चक्की का पत्थर बांध के समुद्र में डालना उचित है, बोलता है। मालूम है हम कैसा जी रहा है, कैसा जी रहा। लोगों को मत देखिए, लोग ना हमको स्वर्ग लेके जाएगा ना न्याय करेगा। न्याय करना वाला, स्वर्ग लेके जाना वाला, पाप क्षमा करने वाला यीशु मसीह है। आप यीशु को देखिए, यीशु को फॉलो करने वाला, यीशु को वचन को सुनिए, यीशु को पीछे चलने वाला, यीशु को वचन को मानिए, यीशु को पीछे चलने वाला, यीशु को वचन को मान के उसमें चलने के लिए अपना जीवन को समर्पित कीजिए और उस वचन को जैसे आता उसको ऐसे कैच कीजिए, कैच कीजिए, कैच कीजिए। जब जो सामने से हालेलुया बैटमैन हालेलुया मारता है, उस वचन को कैच करके वैसा उसी वचन को लेके विश्वास के साथ मारिए, आउट होएगा। आपके सामने खड़ा रहने वाला तूफान मिट जाएगा। इस वचन दो धारी तलवार, इससे ही काटिए, इससे ही काटिए। अपना बुद्धि को लेके मत काटिए, नहीं होएगा।
अपना ताकत से शैतान को हरा नहीं पाएंगे। अपना ताकत से अपना ही शरीर को आप जीत नहीं सकता है। आपका शरीर आपको मजबूर करता है। आज भी क्यों पीता है? आपका शरीर आपको हराता है। क्यों मसलता है? आपका शरीर आपको हराता है। क्यों व्यभिचार करता है? आपका शरीर आपको मजबूर करता है। आज आपका वचन पैर के नीचे, आपका पाप सिर के ऊपर पहुंच गया। आज वचन हर जा रहा है, सच्चाई हर जा रहा है, पाप जीत रहा है। 10 साल 15 साल से बपतिस्मा नहीं ले रहा है। क्यों? तुम शरीर का है पीछ पो रहा है। 15 साल से अभिषेक नहीं पा रहा है। क्यों? तुम शरीर का ही पीछे अभिलाषा का जिंदगी जी रहा है। तुम्हारा अंदर अभिलाषा, मुझे यीशु चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे वरदान चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मैं यीशु के लिए एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूं, यीशु का बेटा बनना चाहता हूं। जहां मैं रहेगा वहां यीशु की महिमा मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यीशु के लिए जिएगा, वो अभिषेक मुझे चाहिए। आज लोग सच्चा अभिषेक पाया व्यक्ति कश्मीर से कन्याकुमारी तक यीशु का नाम को ऊंचा करते चलता है। आप कर पाता है? आपका घर में गवाही नहीं है। हमारा चर्च का बहुत स्त्री तंबाकू खाता है। हालेलुया। बहुत स्त्री तंबाकू खाता है। बोलेगा तो आधा मावा का जैसा बोलती है, वो भी तो खाता है। इसलिए मैं भी खाता हूं। कंपटीशन चलता है पति पत्नी में। हालेलुया। जो बोएगा वो काटेगा। पत्नी गलत करता तो पति गलत करना जरूरी नहीं। पति गलत करेगा तो पत्नी गलत करना जरूरी नहीं। बच्चे गलत करेगा तो माँ बाप गलत करना जरूरी नहीं। माँ बाप गलत करेगा तो बच्चे उसको देख के तू भी तू करता मैं करूंगा करके करने जरूरत नहीं। वो क्यों? वचन में लिखा 2 में 1 उठाया जाएगा, 1 छूट जाएगा। कौन उठाया जाएगा? जो आत्मा का बीज बोएगा आनंद जीवन को काटेगा। जो शरीर को बीच अभिलाषा बोएगा वो नाश अविनाश को काटेगा। 1 उठाया जाएगा, पवित्र जिंदगी जिएगा, यीशु के लिए जीना मरना, अपना शरीर को प्रभु में हालेलुया चूली पे चढ़ा देगा, परमेश्वर के राज्य में उठाया जाएगा। अभिलाषा को जिंदगी भर पूरा करेगा, वो अविनाश को काटेगा, नरक जाएगा। चाहे पाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो बेटी हो, उसका क्रिया का प्रतिफल में आने पर दूंगा। हाथ पकड़ कर पूछिए आप कौन सा क्रिया है? आपको क्रिया क्या है? पूछो सब। बहुत दूध का दुल्ला आप लोग, कोई पापी नहीं क्या इधर आके बैठा है। हाँ, जैसे आप तंबाकू खाता नहीं, बीड़ी पीता नहीं, दारू पीता नहीं, सिनेमा देखता नहीं, हाँ सीरियल देखता नहीं, आप लोग बोलो आपका क्रिया का प्रतिफल आना वाला आएगा, देना वाला देगा। तभी 18 को पता चलेगा हमने क्या किया। अभी पास्टर इधर बकवास करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो रहा है? किस किस के सेवा करने का इच्छा? हाथ उठाइए। मैं यीशु का सेवा करना इच्छा है। सेवा करना इच्छा है ना? आप अगर सोएगा ना, आपका विश्वासी इससे ज्यादा सोएगा। बाइबल क्या बोलता है? तुम जो पोएगा वो काटेगा। अभी सुनो, अभी आप लोग सेवा करना चाहते हैं। अगर आप कंजूस मारवाड़ी है तो आपको मिलने वाला सब कौन मिलेगा? मारवाड़ी ही मिलेगा। बोलिए, आपको मिलने वाला कौन मिलेगा? मारवाड़ी मिलेगा, ऐसा बोलिए। यदि बोलिए, यदि आप नशेड़ी है तो आपको टोटल नशेड़ी ही मिलेगा। बोलिए, यदि आप व्यभिचारी है, आने वाला आपको सारा विश्वासी व्यभिचारी मिलेगा। हालेलुया। यदि आप काम चोर है तो आपको मिलने वाला सब काम चोर ही मिलेगा। बोलिए, वो काटना है ना। हालेलुया। बोलिए, यदि आप 10वां से नहीं देता है, आपको सारा विश्वासी नहीं देगा। क्यों? वचन बोलता जो बोएगा वो काटेगा।
बोलिए बोलिए, संडे आराधना में आके तन मन से आराधना नहीं करेगा, आपको विश्वासी कुंभकर्ण नहीं मिलेगा। हालेलुया। कौन बोल रहा है ये? पास्टर बोल रहा है? लिखा है, आकाश पृथ्वी डल जाएगा, परमेश्वर के एक वचन भी डलेगा नहीं, डलेगा नहीं। तुम वचन को अनादर मत करो। वचन को जितना तुम ज्यादा पढ़ता है ना, उतना सजा, ये भी लिखा है, जितना पढ़ेगा उतना पवित्र होते जानेगा। मतलब तलवार को जितना खींचेगा, जितना खींचेगा, जितना खींचेगा, पलटी कर करके वो क्या दिखता है? एकदम सफेद हो जाता है, उसमें धार लगता है, बस काटने की जरूरत रख के खींच लो, हर बार हो जाएगा। ऐसा होना है बाइबल पढ़ने का मतलब। तुम बाइबल जितना पढ़ता है उतना तुम नशेड़ी होता है। तुम काहे को बाइबल पढ़ता है? यीशु को बदनाम करने के लिए? हालेलुया। तुम नशा करेगा, तुम्हारा बच्चे करेगा, 4 पीढ़ी तक करेगा। वचन में लिखा, क्या लिखा? 4 पीढ़ी तक। 4 पीढ़ी तक तुम क्या कमा के रखना चाहता है? मसीह होने के बहुत बदलिए, फिर से पढ़ेगा उस वचन को। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, हाँ, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के लिए जो बोएगा, शरीर के द्वारा अविनाशा का कटनी काटेगा। हाँ, और जो आत्मा के लिए बोता है, अभी जान दो, हम आत्मा के लिए बोएंगे। जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी आनंद काटेगा। जीवन पाएंगे। एक तो आनंद जीवन तुम पाएंगे। इधर देखिए, सब नीचे मुंडी मत डालो। एक तो तुम आनंद जीवन पाएंगे, तुम्हारा परिवार भी आनंद जीवन पाएंगे, तुम्हारा सोसाइटी भी आनंद जीवन पाएंगे, तुम्हारा जरिया से हजारों लोग आनंद जीवन पाएंगे। यदि तुम अविनाश को काटेगा, तुम नरक जाएगा, कई लोगों को तुम नरक में लेके जाएगा। इसलिए तुम हालेलुया वो बीज, आत्मा का बीज बोइए। सुबह उठ के या काम पे जाते हो या किधर जाते हो, आपका अंदर एक ही दर्शन होना चाहिए। प्रार्थना करके निकलिए, प्रभु मैं कुछ अच्छा बीज डालूं, ताकि आने वाले दिन में वो आपकी महिमा करने वाला एक बीज बने, आपको फल देने वाला एक बीज बने। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र एक अंजीर का पेड़ के पास है, एक विश्वासी के पास है। अंजीर का पेड़ मतलब एक विश्वासी। अंजीर बोला तो अच्छा है, अंजीर बोला तो देखना में खूबसूरत है, अंजीर बोला तो हरा भरा है, अंजीर बोला तो हरियाली है, अंजीर बोला तो देखने में स्मार्ट है, अंजीर बोला तो देखने वाला देखते रह जावे। अंजीर बोला तो यीशु जैसा आदमी उसका हालेलुया चाऊ के नीचे आने के लिए सोचने के जैसा उसको खूबसूरत है। नजीक जाके देखेगा, सिर्फ खूबसूरत है, उसका अंदर फल नाम का चीज नहीं है। देखने में हरियाली है, कोमलता है, अच्छा है, चाऊ है, चाऊ नहीं है। नीचे खड़ा रहेगा तो ऐसा लगता है बाप रे कितना अच्छा लगता है, और 4 घंटा इसके नीचे खड़ा रह के हवा खा लो, ऐसा पेड़ है। लेकिन भूख लगा करके ऊपर देखा, उसमें फल नहीं है। ज्यादा स्मार्ट बनता है ना बहुत लोग, उसका अंदर कुछ भी नहीं है। सूट में, कोट में, स्मार्ट में, मेकअप में, टिप टॉप में, बोल बचन में, एक ही हिंदी बोलेगा, 4 इंग्लिश बोलेगा। वो सोच रहे इंग्लिश बोलने से मैं कुछ अच्छा बोलता हूं। इंग्लिश तो इंग्लिश बोलने वाला का घर का कुत्ता भी तुरंत बूझी लाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हालेलुया। अंग्रेजी पालने वाला कुत्ता के पास जाके इधरा इधरा बोलेगा तो वो भूखना शुरू कर देगा, उसको उसका भाषा में बोलना पड़ता है, उसको भी इंग्लिश आता है। हालेलुया। इंग्लिश भाषा महत्व नहीं, पवित्र भाषा महत्व है। पवित्र भाषा, ये पवित्र जाति है। हालेलुया। क्या हो रहा है?
कल तुम भी काटेगा, तुम्हारा बच्चे भी काटेगा, तुम्हारा पोता भी काटेगा, तुम्हारा पर पोता भी काटेगा। क्या हो रहा है? तुम बपतिस्मा ले चुका, तुम अभिषेक पा चुका, तुम पर स्वर्ग का स्वाद छक चुका। उसका बाद यदि पटक जाएगा, तुम अविनाश को कटेगा, तुम्हारा खानदानी कटेगा, तुम्हारा तीसरा पीढ़ी तक कटेगा। क्या विचार है तुम्हारा? पूछो क्या विचार है तुम्हारा हाथ में आए दोनों। परमेश्वर के उसको जबरदस्ती करता नहीं। हम मर भी सकता है, जी भी सकता है, चॉइस हमारा हाथ में है। यीशु को वचन को पकड़ेगा, जिएगा, शरीर का अभिलाषक जिंदगी जिएगा तो मरेगा। बोलो, हाथ पकड़ के बोलो, मरेगा तू सही। हाथ पकड़ के बोलो, मरेगा तू सही, मरवाएगा भी है तुम। अभी मैं कूद मरना वाला, मेरा पास आने वाला कि बचाने के क्या है, वो बात है। तुम मरेगा, तुम्हारा संगी पीछे आगे पीछे रहने वाला भी नरक में मरेगा। इसके लिए आत्मा का होएगा, आनंद जीवन को खटेगा। मतलब तुम आनंद जीवन में प्रवेश होएगा और आनंद रहेगा। धोखा मत दीजिए, मसीह जीवन को धोखा मत दीजिए। मसीह जिंदगी जिए, मसीह जिंदगी जी के बताइए, मसीह के लिए जिए, मसीह का नाम को ऊंचा कीजिए। आंखों के द्वारा, ओठों के द्वारा, बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, खाने के द्वारा, चलने के द्वारा, पहनने के द्वारा, विचार के द्वारा, घुटना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संयम के द्वारा, कंट्रोल के द्वारा, अपने आप को संयम रखने के द्वारा, धीरज रखने के द्वारा, अच्छे जिंदगी जीने के द्वारा उसका नाम को ऊंचा कीजिए, जी के बताइए। बपतिस्मा लेके तुम किसी के जिंदगी जी रहा है? क्या कट रहा है तुम? क्या पो रहा है? क्या कटना की पसंद करता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। आप क्या कटनी कट रहा है? आप क्या पो रहा है? इतना तो हमको पता है, क्या पोएगा, हम जो पोएगा वो काटेगा। उसमें 7 वचन मिलेगा, पढ़ो 7। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर का आत्मिक बनने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, विश्वासी होने के बाद, कलाम को जानने के बाद धोखा मत खाओ। परमेश्वर का कलाम को ठट्ठे में मत उड़ाओ। क्योंकि ये बाहर वाला का नहीं बोलता ये वचन, ये अंदर वाला को बोलता। बाहर वाला तो जानता नहीं, वो तो कल आके परसों स्वर्ग चला जाएगा। हम जानता बोल के ठट्ठे में उड़ा के नरक में चला नहीं जाने का। इसलिए परमेश्वर आपसे मुझ से बातें करता है। बाहर वाला जानता नहीं है। चुंगी लेना वाला छाती पिटाया, प्रभु मैं तो आपको और सिर उठाने का योग्य नहीं है, मुझे क्षमा कर, तेरे राज्य में याद कर। जो पास्टर जो जानता है, जो हालेलुया पहली से आके बोलता है, इन सुंगी लेना वाला व्यभिचारिणी जैसा नहीं है। मैं हफ्ता में 2 बार उपवास रखना वाला हूँ, कमाई में 10 से देना वाला हूँ, मैं ऐसा जैसा बोल के परमेश्वर बोलता है, तू मेरा लायक ही नहीं है, क्योंकि तू मेरा वचन में है ही नहीं है। तू अविनाश को पोया तू, परंतु एक सुंगी लेना वाला एक छिट के अंदर, 1 सेकंड का अंदर स्वर्ग का बीच बो के स्वर्ग में आ गया। आज माल में करके नरक को गले मत लगाइए। माल में बोल को हालेलुया क्रिया के द्वारा यीशु को गले लगाइए, यीशु को गले लगाइए। कम से कम ये सेतीलाल भाई को देखिए ना, कैसा घेर लिया था मालूम है उसको दुष्ट आत्मा। सर फट रहा करके बपतिस्मा लिया हुआ दिन बाहर कड़र के गाली दिया, आज बेचारा छोड़ दिया। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। आप लोग इतना कुछ नहीं है जो उसका अंदर था। वो पूरा घेरा हुआ था, वो पूरा दिमाग, शरीर, नस, पूरा नस बांधा हुआ था। वो क्या बोलता उसको पता नहीं चलता था, वो क्या करता उसको पता नहीं चलता था। लेकिन मैं वो परिवार को मानता हूं, दोनों लड़का को मानता हूं,
दूसरा जवान लड़का होएगा तो कान के नीचे मार देगा। बहुत सेला सलीट मारता हूं विषय को मैं। तुम जो पोया तुम्हारा लाइफ में आशीष को तुम काटेगा। माँ बाप को आदर करना, परमेश्वर का आदर करना ये क्या है? बाइबल में पहले माता पिता का आदर करना करके एफिसियों पुस्तक में 6 अध्याय में हालेलुया लिखा गया, पहले से 3 तक पहला। लेकिन ऐसा माँ बाप को आदर करना इस जमाने का जवान बच्चे लोगों को साधारण बात नहीं। हालेलुया। कैसा समझाया सिस्टर पता नहीं, मेरे को प्रभु वचन नहीं देता, ऐसे ऐसे घर पे जाके झगड़ता भी होएगा। लेकिन अभी 40 दिन उपास से प्रभु उनका अंदर कार्य करने लगा, छोड़ दिया, प्रभु बोझ भी ले लिया, वो छोड़ के प्रभु बोझ लिया। लेकिन हम लोग बीड़ी सिगरेट खाते खाते प्रभु बोझ लेता है, तंबाकू मसलते मसलते प्रभु बोझ लेता है। हम क्या बोरा फिर क्या काटेंगे? हालेलुया। बदलिए, हमको बदलना प्यारो, हमको प्रभु के पास जाना है, हमको प्रभु के जैसा बनना है। आपका पता है यीशु को पकड़ने के समय पतरस को बोलता है, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा बोलने का तरीका मालूम पड़ता है तुम यीशु का संगी है। आज दुनिया को पता चलना चाहिए हमारा बोलने के द्वारा, हमारा पहनने के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा तुम मसीह है। आज हमको मसीह बनने के लिए भी डर लगता है, लोग क्या बोलेंगे? लोग से डरा है, यीशु से डरा है। लोगों के पास जाना है, यीशु के पास जाना है। तो जो नया थोड़ी ना हो रहा है, जो लिखा वही हो रहा है। मेरे नाम से दुनिया ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलेगा, बोलने दे, बोलना वाला बोलने दे, सभी हमको स्वर्ग मिलना वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे योग पुस्तक के 4 अध्याय में 8 वचन, अय्यूब 4 का 8। मेरे देखने में तो, मैं वो बोल रहा, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं, पाप को जोतते और दुख बोते हैं, हालेलुया हाल चलाते हैं और पोते हैं, पाप को जोते हैं पोते हैं, वही उसको काटते हैं, फिर उसको वही उसको काटते हैं। काटते हैं। हालेलुया। पोया तो काटा, अय्यूब बोल रहा है। हमको सोच समझ के पोना है। नित्य वचन 11 में 18 पड़ेगा। हालेलुया। सब लोग इधर आए, हाथ उठाए के बोले हालेलुया। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, हाँ, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। हालेलुया। दुष्ट और कुछ करता है, परंतु धर्मी धर्म का बीज बोता है, वो क्या पाता है? नीचे अच्छा फल पाएगा, अच्छा फल पाएगा, अच्छा फल पोइए। हम लोग खेत में हम लोग जितना मतलब काटा पीटा जंगली आए सबको हम उखाड़ते, मालूम है? हम लोग जो खेत जो गेहूं लगाएगा, चावल लगाएगा, मूंगफली लगाएगा, बाजी लगाएगा, सब्जी लगाएगा, पहले वो खेत में जितना और हालेलुया जंगलिया होएगा, सारा बीज को पौधा को हम उखाड़ के जला के राख करके उसके बाद अच्छा बीज को डालता है, और हम उसी जंगली बीज को अंदर रखे ही गीत भी गाता है, आराधना भी गाता है, प्रभु भी गाता है, लहू को भी पीता है। अरे जमीन को हम अच्छा करके बीज डालता है और शरीर को अपवित्र करके परमेश्वर का बीज को अंदर लाता है, फिर कैसा हम अच्छा हो सकता है? खेत को अच्छा करता है। हम सब किसान, हमको मालूम है खेत में कितना बार हाल चला के घास भूसा सब निकाल के चला फिला के एकदम इतना बड़ा एक ठेला, मतलब काट जैसा मिट्टी नहीं, एकदम रेती जैसा होना चाहिए, ऐसा बना के हम उसमें बीज डालता है तभी ऊपर आए। नहीं तो इतना बड़ा रहेगा पत्थर जैसा, उसके नीचे बीज डाला तो बीज ऊपर आएगा ही नहीं है।
इतना बड़ा एक मिट्टी, एक खाट होने के बाद उसके नीचे अगर बीज चला गया, वो उपज होके बाहर आता नहीं है। आज हमारा अंदर कितना बड़ा बड़ा पत्थर, पाप का पत्थर आए, अभिलाषा का, नशा का पत्थर आए, हम बाहर कैसा आएगा? हमारा दोबारा फल कैसा आएगा? हम तो मिट्टी का अंदर, ये बाहर आया है नहीं अभी भी। हालेलुया। होशिया पुस्तक 8 में 7 पड़ेगा। जल्दी। जो आयु को बोता है वह भवंडर लाएगा, उसके लिए तो कुछ खेत रहेगा ही नहीं, ना उसके उपज में से कुछ आटा होगा, और यदि वो होगा भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। हालेलुया। कितना लोग को समझा? हाथ उठा के बताओ, समझ में आया? क्या समझा आप लोग? तो क्या समझा? मुकेश भाई क्या समझा? हाँ? जो जो आयु बोते हैं वो भवंडर लाएंगे, उसके लिए कुछ खेत ना रहेगा, ना उसके उपज से कुछ आटा होगा, और यदि होगा भी तो परदेशी हवा को पोएगा तो पाउंडर आएगा, तूफान आएगा तुम्हारा जिंदगी में। तुम थोड़ा से हवा पो, अफवाह थोड़ा से अफवाह कर दो, तुम्हारा घर में बड़ा पहाड़ी आ जाएगा। हालेलुया। हवा को तुम पोएगा, पाउंडर को काटेगा। हवा से कपड़ा भी थोड़ा हिलता है, पाउंडर आएगा तो सच निकाल के चला जाता है, इंसान को उठा के कहीं फेंक देता है। तुम छोटा पाप को पोएगा, तुम मौत को भी काटना पड़ेगा। इसका अर्थ है हवा को तुम पोएगा तो पाउंडर आएगा, तूफान हमारा घर में। सोच समझ के पोना है। हालेलुया। क्यों नहीं आया सिस्टर? होता ये था झूठ। सच्चाई को छुपाने के लिए भी झूठ। चर्च में क्यों नहीं आया तो उसका एक वजह होएगा, वो बताने का, लेकिन झूठ बोलेगा। वो झूठ बहुत ही बड़ा झूठ हमारे जीवन में लाएगा। बोलता है तुम हवा फैलाएगा, वो फाउंडर आएगा, तुमको ही उठा के लेके जाके किधर फेंक देगा। फाउंडर बोला तो बहुत खतरनाक होता है, दीवार को ही गिरा देता है। मैं एक बार फाउंडर को देखा, वो दारुगोला पेड़ को ऐसे ही उखाड़ के आसमान में ऐसे घुमाता है। मेरा तो हाथ पहलू होने लगा, बाप रे इधर आएगा तो मेरा क्या होएगा? हाथ अलग पांव अलग हो जाएगा। 2 किलोमीटर दूर से देख रहा, ऐसे ऐसे घुमा रहा है ऊपर। भाई 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 भाभी भाग जाओ, भागेंगे भागेंगे। अरे कहाँ भागेंगे? सब गला में बैठ गया पाउंडर को देख के। पाउंडर मतलब खतरनाक होता है। और आया तो आया, उधर भागा तो बस उसका आगे भागने की जगह भी नहीं है। मतलब सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, नहीं तो उठा के जो तार गोला पेड़ जो मिल में रूप आ गया, उसको उखाड़ दिया और घुमा रहा है। हमारा क्या हाल होएगा? ऊपर ये हवा, आत्मा चला जाएगा, हर शरीर नीचे गिर जाएगा। आज उठा लिया तो हालेलुया। गया पूरा। मेरा तो खेत आधा 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 बीच में से चावल का खेत कटिंग करके चला गया, जैसा कैसा काटा पता नहीं, इतना हवा। हम उधर जाके सो गया। अगर हमारा बीच में से भी आया होगा तो हमारा भी चड्डी पैंट सब निकाल के गया होता। प्रभु बचा लिया। और आगे जाके उधर से गया, इधर नारियल के पेड़ को हिला दिया। आगे जाके बहुत बड़ा इधर जामुन पेड़ है ना, ऐसा पेड़ को ऐसा गिरा दिया। एक लात मारा तो कैसा गिर जाएगा भिखारी, ऐसा गिरा के चला गया। आंखों से देखा पाउंडर क्या होता है। तुम किसका घर में हवा मारने के लिए चक्कर में मत रहो, तुम्हारा जीवन में पाउंडर आ जाएगा। क्या पो रहा है वो सोच के पोइए। हमने देखा ये सब शीशों को। हालेलुया हालेलुया। और
रोमियो 6 में 21 से 23 तक पढ़ेगा। कमान, हालेलुया। जब छोटा था एक बार हम लोग गाय बेच चलाने के लिए चला गया। उस दिन पाउंडर पारिस की पाउंडर के साथ आ गया। हमारा गांव में मोटा आदमी वही है, हालेलुया। उठा के लेके जाके 1 किलोमीटर दूर डाल दिया, लेकिन नसीब अच्छा है उसको कुछ हुआ नहीं। हमने देखा ये चीज को। बाउंडर बहुत खतरनाक होता है। समुद्र में देखेगा तो पानी का ऐसा घुमा डालता है, बाहर का पानी इधर आ जाता है, हालेलुया। एक बार नहाएगा वो डॉन बॉस्को स्कूल में खड़ा, इतना पानी बाउंडर आया। तो एक बार जाने के टाइम सूखा था, रिटर्न जा रहा तो सबका घर का बर्तन बाहर आ रहा है, पानी बाउंडर आ गया तो इधर आ गया, हालेलुया। सारा सांप पानी में तैर रहा है। अभी कहां मारेगा, कहां भागेगा, भागेगा कहां, कुछ दिखता नहीं, इतना पानी, रोड सब। नायगांव में घर लेने के लिए गया था, देखने के लिए। ये चर्च बांधने से पहले आंखों से देखा बाउंड्री क्या होता है, तूफान क्या होता है। किसी का घर में, किसी के जिंदगी में हवा मारने की मत जाओ ना, तुम्हारा जीवन में फिर क्या आएगा। अच्छा लोग जल्दी समझ गए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा पोना है हमको। क्या पोना है? आत्मा। सुबह शाम आत्मा को कटनी करना है, आत्मा के बीच बोना है, आत्मा को जीतना है, आत्मा का वचन देना है, सुसमाचार देना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है, अभिषेक में प्रार्थना करना है, हालेलुया। अभिषेक पाओ, अभिषेक पाओ। अभिषेक को पाने के छोड़ के क्या क्या लेके खरीद के रखता तुम लोग। अभिषेक पाने के लिए जो कीमत चुकाना पड़ेगा वो चुकाइए, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, हालेलुया। हाँ, ये पत्री के लेके आप जानते हैं कितना परेशानी हुआ मालूम है मैं? अरे बाप रे, हाथ पकड़ के बोलिए, हाथ पकड़ के बोलिए, सीरियस बात बोलता मैं, हाथ पकड़िए। जिसके जीवन में भीतर है वही जानता है, सही है गलत है? जब मेरे को बहुत टाइम से मैं सेल रहा था, बहुत टाइम से सेल रहा था, तो मेरा बेटा बोला, पापा आपका नाम से मैं मेडिक्लेम करके रखा, जाके चेकअप करके आ जाओ। तो मेडिक्लेम सब यहाँ पास नहीं होता, उसके लिए स्पेशल बड़े बड़े हॉस्पिटल होता है। तो वसाई में एक बड़े हॉस्पिटल में चला गया। उसके बाद सुन के चेकअप करने के द्वारा बहुत कुछ निकला अंदर, हालेलुया। पत्री का तो लाइन लगा हुआ है, पूरा तैली पत्री है। जैसे वो बोलता है मैं चावल रोटी खाया नहीं, पत्थर को ही खाया, पूरा पत्थर पे रहा हुआ बोलता है, हालेलुया। तो बोलता है कल स्पेशल डॉक्टर आएगा। क्या चीज का? पत्री के बारे में जानकारी का स्पेशल डॉक्टर आएगा, वो आपको बताएगा। स्पेशल डॉक्टर आया तो बोलता है इसको दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करेगा, फिर वापस पैदा होएगा। मतलब पित्त का तैली का काम है इनका, कहने का मतलब पत्री को ही पैदा करना है। तो साहिब अभी क्या करना है? बोलता है तैली को ही निकालो। ठीक है, बेटा को बोला, बेटा बोलता पापा आप तैली बीली मत निकालो, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट कैश बनेगा। मेरा तो कैश का प्रॉब्लम तो है, इसको वजह से तो गया। तो ऑपरेशन करेगा तो क्या होने वाला है? गैस आए डबल होने वाला है, मतलब बाउंड्री आने वाला है, ज्यादा होने वाला है। अभी मेडिक्लेम भी पास नहीं हुआ, 70,000 रुपया पिलाया। कितना? फिर मेरा बेटा आया, मेरे को जामीन निकाला। ये पैसा नहीं भरेगा तो डॉक्टर ये हाथ में जो लगाया ना वो भी नहीं निकालता। अरे भाई निकालो, नहीं निकालना बोलता है।
पैसा भर के आया, पैसा गया, उसको हमारा टेंशन नहीं। सबसे बड़ा टेंशन क्या मालूम है? इधर पत्री है, इधर पत्री है, इधर पत्री है, इसको निकालेगा नहीं तो चलेगा नहीं, निकालेगा नहीं तो चलेगा नहीं। चेकअप करने के पहले हमको मालूम नहीं, दर्द होता था, प्रार्थना करता ठीक होता था, दर्द होता था, प्रार्थना, ऐसे चलता था गाड़ी। चेकअप होने के बाद डर आ गया, टेंशन आया। हालेलुया। और हर एक डॉक्टर बोलता है थैली निकालना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति बोला वो पियो, ये पियो, ना केला का उसका पानी पियो, उसका फूल का बना के खाओ। 1 महीना काली फूल का खाया। कितना? कौन खाएगा? मेरा नसीब देखो, पूरा 1 महीना फूल का पाची, मटन नहीं, चिकन नहीं, अंडा नहीं, पैदा नहीं, और अन्य बाजी नहीं, फूल का है बाजी, उसका है ये पानी पिया। उसके बाद मेरा भाई होम्योपैथी डॉक्टर के पास लेके गया। वो बोलती है पास्टर 1 महीना चिट्ठी बचा के गारंटी है आपका ठीक हो जाएगा। अल्लाह आप धन्य है। हालेलुया। 5,000 का दवा लिया, खाते खाते मुंबई आया, इतना दर्द उठ गया। उस मैडम को फोन किया, डॉक्टर मैडम दर्द ज्यादा हो गया। नहीं ऐसा तो होना नहीं मांगता। अरे होना नहीं मांगता, हो रहा है, इसका दवाई बोल तू। हालेलुया। होना नहीं मांगता, हम भी चाहते होना ही नहीं मांगता है, लेकिन यहाँ हो रहा है। तो बोलती है एक काम करो, हफ्ता भर ऐसा, एक हफ्ता ऐसा 4 पार्सल दी, 1 हफ्ता का दवाई वो दर्द वाला बोलता है 1 ही दिन में खाओ। मतलब सुबह शाम दोबारा, अभी बोलता हर घंटे में खाओ। दंड, मैं भी हर घंटे में खाया, 1 ही दिन में खाया, दर्द ज्यादा हो गया। मैं बोला मैडम जैसे तुम बोले ऐसे मैंने किया, दर्द ज्यादा हो गया, तुम्हारा दवाई को मैं साइड में रख दिया कल। तो अभी तुम साइड में रखा तो क्या करेगा? एक काम करो, आप जाके फिर से चेकअप करो। मैं बोला फिर से चेक, दर्द तो आ रहा है फिर? नहीं वो और कुछ पेट में दूसरा कुछ होएगा। मैं लिख के आपको मैसेज भेजता हूँ। लिया, डॉक्टर के पास गया, रातों रात रिपोर्ट निकाला, 8 mm का 10 mm हो गया। ताली बजा के महिमा करो। क्या ताली बजाता आप लोग? 1 महीना दवाई खाने के बाद डबल हो गया। वो क्या बोलती है, नहीं नहीं नहीं, आजकल डॉक्टर वो निकालने वाला ऐसा करता है, आप सिटीजन क्या, 1-2 हजार खर्चा करवा दिया, अभी 10,000 मुझे नहीं करना है। हालेलुया। मुझे नहीं करना है, अभी 2 दिन के बाद ऐसे भी कहा आ रहा हूं, तेरे का भी ठीक करता हूं, मैं आ रहा हूं। उधर गया, फोन मार रहा हूं, फोन ही नहीं उठा रही है। 4 बार फोन किया, फोन ही नहीं उठा रही है। उसको पता है इसको ठीक नहीं हुआ, ये आके मुझे छाड़ेगा। हालेलुया। तो इस चीज को फोन ही नहीं उठाना है, फोन नहीं उठाया। हालेलुया। मैं बोला तू ही मेरा डॉक्टर है, तू ही मेरा वैद्य है। ये जो डॉक्टर है ये बोली डॉक्टर है। हालेलुया। तू मुझे चंगाई देगा, और मैं इस समय 3 दिन ना खाऊंगा ना पीऊंगा, शैतान को भूखा मारूंगा। हालेलुया। शैतान को भूखा मारा तो ठीक हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलता हूं, शैतान को भूखा मारने के लिए, खलास करने के लिए, आखिर में मैंने सीखा हुआ चीज, बेडरूम बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया, अंदर बैठ गया। तकलीफ हो रहा था, थोड़ा बेचैनी हो रहा था, मैं पलंग से हिला नहीं, सोतरन करते रहा। मैं बोला प्रभु ज्यादा आराधना गीत करने के लिए, पावरफुल प्रार्थना करने के लिए मेरा पास शक्ति नहीं है, जो है मेरा दिल, उससे मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इतना में शैतान मर जाना चाहिए। हालेलुया। तो शैतान मर गया। ताली बजा के बोलो शैतान मर गया। जोरदार ताली बजाओ। पास्टर को सताना वाला शैतान मर गया। हालेलुया।
पत्थर के शैतान मर गए, हालेलुया। जो पोएगा वो काटेगा। वचन में लिखा तू उपवास पोएगा और प्रार्थना को पोएगा और तू ये साथी शैतान को हराते हुए देखेगा, बोला। हालेलुया। इतना ही नहीं, उसका पहले मैं सबको पत्रिका पत्र वो पता देते सबको ठीक हो गया। लास्ट में सारा पता मैंने काट डाला। इसने मांगा नहीं नहीं मैं ही चुकाऊंगा, मैं खुद परेशानी है, इसमें पार्टनर नहीं है, पहले मैं ठीक होने दे। हालेलुया। अभी दुनिया भर के पता हो गया, अभी कोई खाता भी नहीं, अभी मेरे खाने का मन भी नहीं, खाने का भी नहीं है। अभी जिसका खाने का खाना दे, मुझे खाना नहीं, मैं वचन को गाऊंगा, मैं वचन गाऊंगा, मैं गीत गाऊंगा, मैं सुधी गाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आशीष देगा प्यारो। हमारा प्रभु बहुत अच्छा है। हम जो पो रहा है वो क्या हमको जानकर पोना है। प्रभु बहुत अनमोल है, बहुत प्यार करता है आपसे, मुझसे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम क्या पो रहा है दर दिन उसको ध्यान में रखे पोने के द्वारा हम आशीष पाएंगे, क्योंकि हम क्या पो रहा है वही हम काटेंगे। हालेलुया। गलतियों 5 में 24 पड़ेगा। रोमिया जाना था, टाइम खत्म हो गया। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया हमारा है। शरीर में लालसा अभिलाषा फैरा हुआ, इसको चोली पर चढ़ा दीजिए। आज की बात है, आज तक जो किया वो नहीं करना है, जो पहना वो नहीं पहनना है, जो खाया वो नहीं खाना है। नया हो जाइए, प्रभु आपको आशीष करेगा। नहीं छूटता तो मैं बोला ये दवाई है। हालेलुया। 3 दिन मोबाइल स्विच ऑफ और मुंह किसी से बोलना बंद, प्रभु से बोलना स्टार्ट करो, शैतान भाग जाएगा, आप अभिषेक पाएगा। अभिषेक चोई को तोड़ता है। अभिषेक पाइए, नहीं छूटने वाला सब वो छोड़ा देगा, पवित्र आत्मा छोड़ा देगा। हालेलुया। अगर आप वही पोते रहेगा, उसका आपका बच्चे के द्वारा, आपको पोता के द्वारा आपको काटना पड़ेगा। अगर आपको ये सही है तो आप वही करते रहिए। नहीं, आगे जाके मेरा बच्चे लोग की जिंदगी अच्छा रहना है, मेरा पोता की जिंदगी अच्छा रहना है, मेरा द्वारा लोग आशीष का, मैं आशीष का कारण बनना है, तो आप वो आत्मा का बीज बोइए, शरीर का अभिलाषा का बीज ना बोइए। दोनों बीज है, एक नाश होना, एक आनंद जीवन पाना है। अभी हमको डिसाइड करना है, हमको चॉइस करना है कौन सा बीज को आत्मा लेना है और कौन सा बीज को बोना है हमारे जीवन का द्वारा, क्योंकि हमको ही काटना है। काटना है इसलिए, बीच में काटा नहीं होता है, पौधे में काटा होता है, बीच में पत्ता नहीं होता है, पौधे में पत्ता होता है। बीज ज्यादा वजनदार नहीं, वचन एक उदाहरण हो, हवा बाउंड्री क्यों लाता है। बीज कितना से होता है, राई का दाना। अंजीर का बीज कैसा, राई, राई का दाना से भी छोटा है, लेकिन अंजीर के पेड़ में हजारों पक्षी बैठता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, जामुन के समान होता है अंजीर का पेड़। हालेलुया। तो बीज हम जो पोता है छोटा, लेकिन कटनी बड़ा काटता है। बीज लेके जाके हम लोग खेत में एक कोनी काटता है, पोता है, काटता है कितना, एक लारी भर के। तो आप छोटा पाप होएगा, हम झेलना बहुत कुछ है, झेलना बहुत कुछ है। हालेलुया। इसलिए वो सब छोड़िए और प्रभु को बोलिए मुझे क्षमा कर और ये सब चीजों से आजाद कर दे, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, आपका हाथों से बीज लेके दुनिया में पहुंचना चाहता हूँ, शैतान का बीज मुझे नहीं चाहिए। आप प्रभु से मांगिए, घुटना में आइए और गिड़ा गिड़ाइए, प्रभु ये वचन को आशीष करे जल्दी, कमान एकदम दिल से आप
एक छुटकारा पाया हुआ जिंदगी, आजाद का जिंदगी आपको चाहिए, वो यीशु ही दे सकता है। योहान 8:37 में लिखा, यदि पुत्र स्वतंत्रता देगा तो सचमुच स्वतंत्रता देगा। यीशु आपको सच्चा छुटकारा देने वाला है। वो सच्चा सर्वा है, वो सच्चा डॉक्टर है, वो सच्चा वैद्य है, वो सच्चा गुरु है, वो सच्चा प्रभु है, वो सच्चा परमेश्वर है, सच्चा अगुआ है, सच्चा मास्टर है, हमारा सच्चा टीचर है। वो सच्चा मार्ग है, मैं ही मार्ग है, मैं ही सत्य है। मैं ही जाके बंद करके मुंह खोलो, मुंह को ज्यादा आराम मत दे भाई। चर्च में आने के बाद मुंह धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मांगिए, वचन में लिखा मुंह खोलो फिर देगा। आप मुंह खोलेगा नहीं अच्छे से तो परमेश्वर आपको मुंह को उसका स्तुति से, धन्य से, बीज से, अच्छा बीज से, आराधना से, शांति से नहीं भरेगा। मुंह खोलो, मुंह खोलो और आवाज करो, आत्मा से भरो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। रिबा कबला बरा बला बरा बला बरा बला बरा बला बरा बला बा दुडे रबा कबला बरा बला बा सबला बा रिबी कंदूरी भी सबला। मुंह खोलो, मुंह खोलो। मुंह खोलता नहीं तो आप शैतान को मौका देता है। मुंह खोलो, शैतान शर्मिंदा हो जाए। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। हर एक वोटों को छू ले प्रभु। स्तुति नहीं कर पाता, मुंह खोल के धन्यवाद नहीं कर पाता है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारा जीवन बदलने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा मन बदलने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा नजरिया बदलने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया। हमारा हृदय बदलने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा विचार बदलने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा शरीर का बीमारियां बदलने के लिए धन्यवाद। रीबा खबालाबा साबालाबा धूडाराबा कंदूरी भी साबालाबा। अंधकार शक्ति यीशु का नाम से दूर हो जाए। शैतान को हमारा शरीर में जगह नहीं, बीमारी का हमारा शरीर में जगह नहीं, पाप अधर्म का हमारा शरीर में, मन में जगह नहीं। ये आपका मंदिर है, आपका आराधना करने वाला मंदिर है, आपकी महिमा करने वाला मंदिर है। इस मंदिर में तू वास करेगा। इसमें हालेलुया कोई कपट नहीं, केवल यीशु मसीह। कोई रोग नहीं, केवल यीशु मसीह। कोई कमजोर नहीं, केवल यीशु मसीह। कोई शैतान का कार्य नहीं, केवल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सब मुंह खोलो, मुंह खोलो। एक व्यक्ति भी ऐसा लगता नहीं आप लोग अभिषेक पाया है, क्योंकि अभिषेक इतना ठंडा नहीं रहता है। आलस अभिषेक में नहीं रहता है, आलस कमजोर अभिषेक में नहीं रहता है। फायर, आग, आग का ज्वाला, ज्वाला का नदे, प्रार्थना का अग्नि आन दे, पश्चाताप का अग्नि आन दे, परिवर्तन का अग्नि आन दे, बदलने दे, जीवन में बदलाव आने दे। परमेश्वर दया कर, 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 दया कर। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, अच्छा गुण दे, अच्छा स्वभाव दे, अच्छा निर्णय दे, नया मन दे, नया आत्मा दे, नया शरीर दे। पत्थर का हृदय आटा के मांस का हृदय हमें दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आशीष दे, हर एक को आशीष से, आत्मा से भर, अभिषेक से भर, शांति दे, समाधान दे, सारा महिमा गौरव आपका मिले यीशु का नाम से पिता परमेश्वर।